अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। काइंडली जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके एट योर साइड। एंड वालेकुम अस्सलाम सबको जिन्होंने कमेंट सेक्शन में अस्सलाम वालेकुम कहा है। अच्छा जी, बोथ आर क्लियर। चलें, गुड हो गया। अच्छा जी, करें जी स्टार्ट फिर आज की क्लास। अच्छा, कुछ चीज़ें जो है ना वो मैं रिपीट करने लगा हूँ। कुछ क्वेरीज आई हैं मेरे पास जो कि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स की हैं, वो मैं रिपीट करने लगा हूँ। तो उनका मसला भी हल हो जाएगा। दूसरा, जिन लोगों को तो ऑलरेडी आता है माशाल्लाह, मोर देन 90% जो लोग हैं उनको आता है, तो उनके लिए भी जो है ना ये रिवीजन हो जाएगी। सही है। तो अच्छा, एक चीज थी, हमने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, और एक सेकंड, हमने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, राइट। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास जो लेयर सेक्शन में सिर्फ एक बैकग्राउंड लेयर आ रही है, जैसे कि आप लोगों की भी आती है, सेम प्रोसेस है, ऐसे ही है। और इसके साथ एक लॉक सा लगा होता है, ठीक है। मैंने आपको उस दिन बताया था, जिस दिन हम शेप्स वगैरह बना रहे थे, कि हमें, आई विल रिकमेंड कि आप इस लेयर को, बैकग्राउंड लेयर को जो है ना वो ट्रीट ना करें, इसको छेड़े ही ना, ठीक है। जाहिद बट मैं आपके क्वेश्चन का क्या आंसर करूं यार, मुझे पहले ये बताओ। आपके अपने इश्यूज हैं, मैं अब आपको क्या उसका आंसर करूं? फोकस आप नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिस आप नहीं कर पा रहे, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं, मुझे ये बताओ। तो आप एक काम करो, पहले या तो अपने आप को 2 घंटों के लिए, 3 घंटे 4 घंटे, जितने घंटे आपने निकाल के प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए अपने आप को फोकस्ड करो। सब सबसे ज्यादा इस दौरान आप उन चीजों को समझो, प्रैक्टिस करो। फिर अगर कोई चीज नहीं ना आती तो पिन पॉइंट करो,
ठीक है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अब आप खुद ही कह रहे हो जी मुझे काम बहुत है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा। अब मैं ये भी नहीं कह सकता आप वो काम छोड़ दें, वो भी जरूरी है। तो भाई आप अपने आप को थोड़ा सा जो है ना वो क्या कहते हैं डिसिप्लिन में लेके आए। अच्छा यार, अब जो है ना कोई मैसेज नहीं करेगा कमेंट सेक्शन में प्लीज। ठीक है, अब ध्यान से अब लेक्चर लेंगे। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि लेयर में जब हम न्यू डॉक्यूमेंट फोटोशॉप के अंदर क्रिएट करते हैं तो लेयर सेक्शन जो लेयर पैनल है इस पे हमारे पास एक बैकग्राउंड लेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है जिसके साथ लॉक होता है। ठीक है। हमने इस लेयर को नहीं ट्रीट करना, ना ही इस लेयर को किसी तरह से भी इसके साथ छेड़खानी करनी है। सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ से आए एक नई लेयर क्रिएट करें। फर्स्ट स्टेप, यहाँ से मैंने एक नई लेयर क्रिएट कर दी। ठीक है, और अगर आपने शॉर्टकट की से करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट एन जो है इसकी शॉर्टकट की है नई लेयर क्रिएट करने की। लेकिन होगा क्या कि एक न्यू लेयर का पैनल जो है ना वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपसे पूछेगा इस लेयर का नाम क्या रखना है। बाय डिफॉल्ट लेयर वन उसका नाम वो रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, कुछ चेक नहीं करना, जस्ट ओके। तो वो एक नई लेयर क्रिएट हो जाएगी, राइट। बट हम यहाँ से कर रहे हैं, क्लिक किया, एक नई लेयर क्रिएट हो गई लेयर वन के नाम से। अब करना क्या है कि इशू ये आ रहा है कि जी हम बैकग्राउंड कलर फिल कर रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर फिल नहीं हो रहा। और मोस्टली जो मैंने उनकी क्वेरीज देखी हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स देखे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट है, उसके ऊपर इस तरह से सिलेक्शन बनाई हुई है और उसके अंदर कोई भी कलर जो है ना वो फिल कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं सर वो मूव नहीं हो रहा। सर वो मैंने दोबारा पूरे पे करना था तो मैंने नई लेयर ली, तो मैंने कलर फिल किया तो वो सारी हाइड हो गई थी जो पहले बनाई थी। तो जो जिस तरह आप कर रहे हो इस तरह तो ऐसे ही होगा। ठीक है, करना ये है कि अगर आपने ये पूरे अपने बैकग्राउंड पे जितना आपको व्हाइट बॉक्स सा नजर आ रहा है ये आपका पूरा बैकग्राउंड है, इसके अंदर आप कलर फिल करना चाहते हैं पूरे बैकग्राउंड पे। तो सबसे पहले हमने लेयर वन क्रिएट की, उसके बाद मैंने कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट किया लाइक दिस वन और ऑल्ट बैक स्पेस, कलर फिल हो गया, सिंपल। ठीक है, अब आपके पास इस चीज की लिबर्टी भी है कि ये लेयर आप यहाँ से डिलीट भी कर देंगे ना तो ये वाली लेयर आपके पास फिर वही पड़ी हुई है। ठीक है, और अगर आप एक चीज और बताता चलूं कि लेयर को हाइड और शो कैसे करना है। लेट्स सपोज मैंने कोई 200, 300, 400 लेयर्स बना ली, कोई डिजाइन बना रहा था, या दो चार बनाई है, 8, 10 बनाई है, डजेंट मैटर। तो आपको किसी लेयर को हाइड करके देखना है कि यार ये पूरे कैनवस पे तो पूरे डॉक्यूमेंट पे तो ब्लू कलर आ रहा है बैकग्राउंड, बट मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि इसके नीचे कोई अगर कोई लेयर्स पड़ी हैं तो वो मैं देख लूँ वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ ये आपको जो आई का आइकन नजर आ रहा है ना, इस पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो लेयर के अंदर इस लेयर के ऊपर जो भी डिजाइन होगा ना यहाँ पे डॉक्यूमेंट से हाइड हो जाएगा फॉर द इंस्टेंट। ठीक है, ये देखें, अनचेक किया मैंने यहाँ पे इसको और वो जो हमें ब्लू कलर यहाँ पे नजर आ रहा था पूरे डॉक्यूमेंट पे वो हाइड हो चुका है, राइट। अच्छा, तो अब दोबारा इसको अगर मैं शो करना चाहता हूँ तो दोबारा इस आइकन पे आके क्लिक कर दूंगा तो वो दोबारा यहाँ पे वही लेयर, जो भी यहाँ पे डिजाइन होगा, जो भी एलिमेंट होगा, वो टेक्स्ट की लेयर हो सकती है, वो शेप हो सकती है, कुछ भी, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। इस तरह ये जो बटन है ना, ये जो आई सा आइकन बना हुआ है, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा, क्लिक करेंगे तो दोबारा शो हो जाएगा, राइट। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, अब ये देखो इस लेयर को आप इंडिपेंडेंटली डिलीट भी कर सकते हो और आपका वो बैकग्राउंड जो व्हाइट कलर का जैसे बना था वो आपके पास ऑलरेडी वहीं पे है। ठीक है, लेट्स सपोज हमने ये बना ली एक बैकग्राउंड लेयर, अब मैंने एक नई सिलेक्शन ली, ठीक है, फिर दोबारा नई लेयर ली, इसके अंदर कोई नया कलर फिल करते हैं लाइक दिस वन। ओके, ये देखें, अब इसको इंडिपेंडेंटली मैं मूव भी कर सकता हूँ क्योंकि वो अलग लेयर पे है। नेक्स्ट कि सर मैं लेयर के थंबनेल के ऊपर डबल क्लिक कर रही हूँ तो वो सिलेक्ट नहीं हो रही।
ठीक है, ये फ्री है का कोई क्वेश्चन है, डबल क्लिक करने पे सिलेक्ट करने के लिए थंबनेल पर डबल क्लिक करती हूँ तो वो फोटोशॉप एरर दे देता है। ठीक है, तो डबल क्लिक करने पे मैंने कब कहा था कि लेयर के ऊपर डबल क्लिक करना है? मैंने तो कहा ही नहीं। लेट्स सपोज आप इस एग्जिस्टिंग लेयर पे जो बॉक्स पड़ा हुआ है इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो हमें करना क्या है कि आपने इस लेयर के इस थंबनेल पे आना है, ये जो थंबनेल आपको नजर आ रहा है ये वाला, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। इस पे आके आपने कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करना है, तो वो जो भी शेप होगी, जो भी एलिमेंट होगा उस पे, वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये सिलेक्ट हो चुका है। अब प्रोसेस क्या कलर चेंज करने का, या तो हम एडिट में जाके फिल पे जाएं, ठीक है, फिर करें जाके, या हम डायरेक्टली यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करते हैं लाइक दिस वन और ऑल्ट बैकस्पेस, तो वो कलर फिल हो गया। ठीक है, एक तो ये मसला था। दूसरा मसला ये आ रहा है कि जी सर टेक्स्ट हमने लिख लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया, सर हम जब टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके तो क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ भी लिखा नहीं आता, डमी टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं आता, तो सर हम क्या करें? चलो, मैंने कल भी लेक्चर में बताया था कि भाई अगर नहीं लिखा आता तो कोई मसला नहीं है, वो प्रीवियस वर्जन जो फोटोशॉप के हैं उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर नहीं लिखा आ रहा, अब लेट्स सपोज आप समझे कि आप समझेंगे आपका जो टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया आपने और क्लिक किया तो इस तरह से वो जो है ना वो ब्लिंक कर रहा होगा। ठीक है, जैसे कि ये है, मेरा तो लिखा हुआ आ रहा है ना, आप समझिए ये लिखा हुआ नहीं आ रहा, आप कैसे ब्लिंक कर रहा है, तो आप खुद लिखना है। ठीक है, आपको खुद टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। ये लिख लिया। अच्छा, अब कि मुझे एक मैसेज आया कि जी सर वो टेक्स्ट टूल तो लिखा है हमने कुछ, तो उसके नीचे अंडरलाइन आ रही है। ये आपको छोटी सी एक लाइन नजर आ रही होगी नीचे ना, ये देखें। ये लाइन सी एक नजर आ रही है, सर वो अंडरलाइन हो जाता है। ये अंडरलाइन नहीं है, ये वो वाला अंडरलाइन नहीं है जो आप सोच रहे हो। इट्स ए एडिट मोड, ये उसका कह लें कि अपीयरेंस ऐसा है कि आपको वो बता रहा है कि ये टेक्स्ट इस वक्त एडिट मोड में है। अच्छा जी, अब इस एडिट मोड में रह के ये क्या कर रहे हैं? सर मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो भाई इस एडिट मोड में रह के कॉपी पेस्ट नहीं होगा। आपने करना क्या है कि इस लेयर को सिलेक्ट करना है जो भी है, एडिट मोड में जाके नहीं, जैसे कि ये है। ठीक है, ये तो मैंने एक और टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है, मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो वो वाला टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी हो रहा है, राइट। और अगर आपने कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ था तो कॉपी पेस्ट नहीं होगा। तो इसमें करना क्या है कि आपने मूव टूल को सिलेक्ट करना है, फिर जिस लेयर के ऊपर टेक्स्ट है वो लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए, फिर कॉपी करें उसको, फिर पेस्ट करें, फिर वो कॉपी पेस्ट बनाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपने करना। अच्छा सर, मैंने एक क्वेश्चन ये था कि सर मैं जो टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करती हूँ तो मैं क्लिक करती हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट 250 जो है ना, यहाँ पे उसका साइज आ रहा होता है। 250 आ रहा होता है, तो 250 आपका, अभी मैंने 250 सेट कर दिया ना, मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ, मैं दोबारा से टेक्स्ट टूल पे जाता हूँ, अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो वो 250 को ही लेगा, क्योंकि उसने मेमोरी सेट कर दी। उसने उसके फोटोशॉप ने अपनी मेमोरी में सेव किया कि इस बंदे ने लास्ट टाइम 250 यूज किया था, तो अब भी उसने 250 यूज करना होगा, तो वो ये कंसीडर करता है, तो उसको वो 250 ही दिखा रहा होता है। ठीक है, तो आप अगर 250 आ जाता है तो डजंट मैटर, इसमें डरने की क्या बात है भाई, आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक छोटा कर लो, मैंने 100 कर दिया। ठीक है, सिंपल। तो ये कुछ दो तीन चार इश्यूज थे जो कि मैंने उनको कहा था कि मैं लाइव लेक्चर में रिपीट कर दूंगा। इसके अलावा भी अगर किसी का कोई इशू है तो प्लीज अभी मुझे पूछ ले, इसके बाद मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी एक सिमेट्री बनी हुई है तो मैं कर देता हूँ। लेकिन इसके बाद अगर आप कहेंगे जी रोजाना रिपीट वाला सिस्टम, तो वो नहीं होगा। जल्दी बताएं, जल्दी फिर आगे चलें। अच्छा जी, सफिया कह रही है जी सर टेक्स्ट फिर भी नहीं लिखा हुआ था।
अब होता क्या है, टेक्स्ट क्यों नहीं लिखा हुआ था मैं आपको बताता हूँ। ये टेक्स्ट टूल मैंने सिलेक्ट किया। टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करने के बाद आपने इसकी प्रॉपर्टी बार जो है ना यहाँ पे आ जाना है। अगर यहाँ पे कलर वही है जो आपके बैकग्राउंड कलर है डॉक्यूमेंट में, तो फिर आप जो मर्जी लिखते रहें वो आपको दिखेगा ही नहीं। इस टाइम लिखा हुआ है लेकिन ये देखिए मैंने लिखा है ना, मुझे नजर नहीं आ रहा। तो ये में भी आपके पास ये मसला आ रहा हो कि आपका टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड का कलर दोनों सेम थे, दैट्स वाई आप जो हैं आपको वो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको करना क्या है, कैसे नजर आएगा, आपने करना क्या है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, इस अपनी प्रॉपर्टी बार में जाएं टेक्स्ट की, वहां से जाके व्हाइट कलर सिलेक्ट करें और ओके कर दें। ठीक है, फिर वो आपको नजर आएगा। टेक्स्ट सेम होने कलर सेम होने की वजह से वो नजर नहीं आ रहा। फाहद कह रहे जी 72 से ज्यादा नहीं होता। ये देखें यार, ये टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने पाकिस्तान लिखा, ये टेक्स्ट मेरे पास इस टाइम आ रहा है 100 पीटी पे, आपके पास 72 पीटी यहाँ पे आ रहा है। आप इसको देख रहे हो जी, 72 पीटी से ज्यादा नहीं आता। मैंने आपके सामने कितनी दफा टेक्स्ट चेंज किया है। आपने इस फील्ड में आना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करके जो भी आप, मैं यहाँ पे 400 पुट कर दूं तो 400 का साइज मुझे दिखाएगा, ये ले। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो लिखा हुआ आएगा वो 72 तक ही मैक्स आएगा। टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करते हैं तो जो टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करते हैं वो एडिट मोड में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता भाई, ये आपके सामने कॉपी मैंने किया, पेस्ट किया, अब इसको ये देखो एडिट के मोड में लेके गया हूँ कि नहीं, डबल क्लिक करें एडिट के मोड में चले जाए, सिंपल। सर यहाँ पे क्वेश्चन, पहले अगर आप कॉपी करने, आपने तरीका जो बताया जैसे ऑल सेलेक्ट एंड कॉपी टू पॉपअप बॉक्स आ जाता है, नॉट इनफ रैम, और फिर पीएस का कोई फंक्शन काम नहीं करता। तो दानिया ये आपकी रैम का इशू है, मैंने आपको पहले बताया था। फोटोशॉप को एटलीस्ट चलने के लिए, रन होने के लिए 8 GB रैम चाहिए। तो अगर तो 8 GB रैम है आपकी, तो मेरा नहीं ख्याल ये प्रॉब्लम आना चाहिए। और अगर फिर भी आ रहा है तो फिर आपका जो सिस्टम के स्पेक्स हैं वो बहुत लो हैं, वो फोटोशॉप को सपोर्ट ही नहीं कर रहे, उसके ग्राफिक्स, उसके प्रोसेसर, उसका मदरबोर्ड जो भी है वो उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो काइंडली आप फिर अपना सिस्टम जो है ना अपग्रेड कर लें। सर टेक्स्ट के अलावा क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। अभी जो टॉपिक चल रहा है ना उसके रिलेटेड है तो ठीक है, नहीं है तो फिर जो हमने कल लेक्चर लिया था उसके रिलेटेड है तो वो बाद में आप पूछ पूछ सकते हैं। व्हेन आई ट्राई टू कॉपी, देखें ना अब इतने सारे मैसेज आ गए, अभी तक लोगों को मसला आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों आ रहा है। व्हेन आई ट्राई टू कॉपी टेक्स्ट in Adobe CC 2015, it was showing could not complete the copy text command because there is not enough memory. Sir, what to do now? आपका स्क्रैच डिस्क जो है ना वो फुल हो चुका है। फोटोशॉप ना एक मेमोरी, जो रॉ फाइल्स होती हैं, टेम्पररी फाइल्स होती हैं, उनको ना सेव करता रहता है जिस ड्राइव में आप अपना फोटोशॉप को इंस्टॉल करते हो। अगर आप सी में कर रहे हो तो वो सी में करता जाएगा, डी में कर रहे हो तो डी में करता जाएगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि आप या तो अपना फोटोशॉप, या ये भी मसला हो सकता है रैम का, कि आपके पास जो रैम है फोटोशॉप को रन करने के लिए या उसको उससे काम लेने के लिए वो इनफ नहीं है। दो चीजें हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे या तो आप मुझे एग्जैक्टली वो स्क्रीनशॉट या वीडियो बना के सेंड करते हैं। वीडियो आई विल प्रेफर कि आप वीडियो बनाएं, साथ अपने कमेंट्स भी रिकॉर्ड करें कि सर ये देखिए ये मसला आ रहा है, देन वो मुझे सेंड करते हैं। देन इसको पर्टिकुलरली मैं पिन पॉइंट कर सकता हूँ कि एग्जैक्टली इन दोनों में से क्या मसला है। नो सर, मुझे तो वैसे ही इशू भी नहीं आया था, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि वो चाइनीज टेक्स्ट वाला डब्बे डब्बे आ जाते हैं। यस, वो वैसे आपने बताया था कि वो फॉन्ट बाद में अपलोड करेंगे, वो पिक आपको सेंड की थी।
के डब्बे आ रहे हैं और सब क्लियर है। जी मैंने देख लिया था हमें। सर मेरे पास क्रिएट रैप्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा। आपका फोटोशॉप फिर वर्जन ज्यादा ओल्ड है जिसमें वो ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, और इसके अलावा और कोई ऑप्शन या और कोई वजह नहीं है। सर बैकग्राउंड वाइट है लेकिन प्रॉपर्टीज में कलर ब्लैक है। सर बैकग्राउंड वाइट है, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज। अच्छा, क्या इनका सिनेरियो जी बैकग्राउंड वाइट है? जैसे कि ये बैकग्राउंड हमारा वाइट है, टेक्स्ट टूल पे गए, यहाँ पे हमने इसको ब्लैक किया। ये देख लें दोबारा क्या कर रहा हूँ, उसके मुताबिक आपने करना है। क्लिक किया, ये देखें लिखा हुआ आया कि नहीं आया। अब उसने कौन सी मेमोरी उठाई है? 400, जो कि लास्ट टाइम मैंने 400 पुट किया था। ठीक है, तो टेक्स्ट तो लिखा हुआ आ रहा है। अब आप भी वीडियो बना के फिर भेजें मुझे। अतिया अतिया फैसल, मुझे पहले ये बताओ कि आपको किसने कहा कि आप उर्दू की प्रैक्टिस करो? मैंने करवाई है आपको? नहीं ना। तो आपने क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हो इन चीजों के ऊपर? आप उन चीजों के ऊपर टाइम लगाओ जो मैं आपको करवा रहा हूँ। जब उर्दू लिखने की बारी आएगी ना, वो भी बताऊंगा आपको। सर लेकिन पहले से फंक्शन चल रहे थे, अब वो भी नहीं चल रहे विद सिस्टम इशू। दानिया आप भी वीडियो बना के कमेंट के साथ अपनी वॉइस रिकॉर्ड करें और मुझे भेज दें, फिर मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, जब कलर सिलेक्शन करते हैं तो वो एक वार्निंग का साइन शो होता है, वो क्यों होता है? भाई वो वार्निंग क्या है? बाबर मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी वार्निंग आपको आ रही है? क्वेश्चन करने के ना पहले वो, यार खुद क्या करते हो यार आप लोग। सर वो एक वार्निंग आ रही है, भाई मुझे क्या पता कौन सी वार्निंग आ रही है? पहले वो स्क्रीनशॉट लो या वीडियो रिकॉर्ड करो, वो भेजो, रेफरेंस भेजो, फिर ही पता चलेगा ना। सर कैन वी शेयर स्क्रीन विद यू फॉर शोइंग प्रॉब्लम्स यूजिंग एनी डेस्क और अदर स्क्रीन शेयर सॉफ्टवेयर? नहीं यार, ये इसमें स्ट्रीम यार्ड पे ये नहीं है फैसिलिटी। सर रोज इतने क्वेश्चंस होते हैं, सेम क्वेश्चंस। हाँ जी ऐसे ही है सर, मैंने आपको वीडियो भेजी थी, बैकग्राउंड वाइट था एंड प्रॉपर्टीज में क्लियर ब्लैक, पर टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं आ रहा है। सफिया आपने कहा कब मुझे वीडियो भेजी है? अच्छा आपका भी सफिया, मैंने वीडियो भी देखा है, वही प्रॉब्लम है कि आपने ये चेक बॉक्स जो है ना, इसको ऑफ करना है। ये वाला चेक बॉक्स जो है, इसको यहाँ से ऑफ करके फिर आप दोबारा से ट्राई करें और फिर बताएं मुझे कि क्या हो रहा है। यस सर, वार्निंग सिंबल आता है, मोहम्मद खारिज खान। भाई कौन सी वार्निंग? ऊपर कुछ ना कुछ तो मैसेज लिखा होगा ना। आयशा कह रही है जी सर मैंने कल एक पोस्टर ट्राई किया था, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। भाई माशाल्लाह। अब एक सेकंड, ये पोस्टर बनाया जी इन्होंने। आयशा, इसकी बात कर रहे हो आप? क्या ये पोस्टर है? मैंने कब आपसे रिक्वेस्ट की थी या कब मैंने क्लास में कोई असाइनमेंट दी है क्या पोस्टर बनाए? नहीं कहा ना, तो आप
आप जब बनाने की बारी आएगी ना, फिर आप सब ने भागना है असाइनमेंट से, मुझे पता है। ठीक है, तो जब मैं कहूंगा देन आप जरूर बनाइएगा। ठीक है, फिलहाल वैसे आप टूल्स की प्रैक्टिस करें। और इट्स नॉट पोस्टर, कौन कहता है ये पोस्टर है? और इसका क्या रिप्लाई करता मैं? सर 2020 है, जो लिंक डाला था आपने उसे डाउनलोड किया है, आपको मैसेज किया था जी, पता है मुझे। ओके सर, चेक बॉक्स कैसे रिमूव करना है? चेक बॉक्स अभी हद हो गई सफिया, क्या करते हो आप? अभी मैंने आपको वीडियो में बताया नहीं कि कैसे रिमूव करना है। आप कहाँ थी उस वक्त? आपका फोकस कहाँ पे था? आप वीडियो नहीं देख रही थी, लाइव लेक्चर नहीं ले रही थी? आपने जाना है इस प्रॉपर्टी बार में, और ये जो शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स है, इसका चेक बॉक्स यहाँ से ऑफ कर देना है, फिर आपने ट्राई करना है। अब समझ में आया? अब कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करेगा, हम आगे अपना जो आज का लेक्चर है वो लेंगे। ठीक है, प्लीज आप अपने एंड पे ध्यान दो यार, आप अपने एंड पे ना फोकस्ड होके कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर रहे ना, आप लाइव लेक्चर अच्छे से लेते हो ना, आप उसकी प्रैक्टिस बाद में अच्छे से करते हो, फिर यही होना है जो अभी ये हो रहा है। ठीक है, मतलब कि इतने बेसिक बेसिक से क्वेश्चन मोर देन 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको आता है। ये जो 10% पीछे जो है ना रहते हैं, ये काम खराब कर रहे हैं, ये मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और 90% लोगों का भी कर रहे हैं। तो काइंडली आप अपना फोकस थोड़ा अच्छा रखें और उसके ऊपर जो है ना अपना टाइम इन्वेस्ट करें। टाइम इन्वेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तो फिर ही कुछ चीजें जो है ना क्लियर होंगी। आप एक दफा ट्राई करते हो नहीं होता, आप फौरन मैसेज मुझे भेज देते हो, सर ये नहीं हो रहा, और चीज छोड़ के बैठ जाते हो, ये तो हो ही नहीं रहा। भाई कोई अपने पास से कुछ चीजें खुद से हाथ पांव मारो, को प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछें, जरूर पूछें। बट मुझे जो लग रहा है ना आपका प्रॉब्लम, मैंने वो प्रॉब्लम जो है ना वो मुझे जो लग रहा है एज पर माई ऑब्जर्वेशन, तो वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करो ना, तो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमने कुछ शेप्स पढ़ी थी, ठीक है, जैसे कि अब कोई मैसेज नहीं करेगा। रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इलिप्टिकल टूल से हमने कुछ शेप्स बनाई थी, कुछ हमने इसकी मदद से बनाई थी। ठीक है, तो अब यही शेप जो है ना बनी बनाई हमारे पास फोटोशॉप में कुछ टूल्स की सूरत में ना अवेलेबल है। हम इन टूल्स की मदद से दो हम इन शेप्स को और कुछ एक्स्ट्रा शेप्स हैं उस टूल्स के सेट में, हम उनको जो है ना ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने करना क्या है कि इस टूल बॉक्स में, इस टूल वर्टिकल बार में हमारे पास ना यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक है टूल्स ऑफ सेट। ठीक है, जिसमें हमारे पास रेक्टेंगल टूल है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, ट्राइंगल है, पॉलीगोनल है, लाइन है एंड कस्टम शेप है। ठीक है, तो या तो आपको इस तरह से ये बॉक्स नजर आ रहा होगा, यहाँ पे जो टूल अंदर वाला सिलेक्ट होगा ना वो बाहर शो हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने ट्राइंगल किया है तो वो ट्राइंगल शो कर रहा है। इसी तरह आप देख लें कि आपका कौन सा सिलेक्ट था, या ये होगा या ये होगा, बाय डिफॉल्ट ये होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस पे आ जाना है, और सबसे पहला जो है ना रेक्टेंगल टूल। ठीक है, यहां पे हमने क्या पढ़ा था? रेक्टेंगुलर मार्की टूल, जो कि सिलेक्शन बना के देता था हमें, और उसके बाद हम उसमें कलर वगैरह फिल करते थे। ठीक है, ये हमें सिलेक्शन नहीं बना के देगा, ये डायरेक्ट इस तरह के डिफरेंट रेक्टेंगल और स्केयर आपको बना के दे देगा। ठीक है, सिलेक्शन नहीं बनाएगा, डायरेक्टली बना के दे देगा। तो हमने करना क्या है कि रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया, जैसे ही रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट किया तो ऊपर प्रॉपर्टी बार में अगर हम चले जाए तो हमारे पास आ रहा है सबसे पहला ऑप्शन शेप। आप क्या ड्रॉ करना चाहते हैं? यहाँ पे तीन चीजें हैं, शेप है, पाथ है, पिक्सल है। ठीक है, शेप पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें फिल कलर के साथ शेप बना के देगा। ठीक है, यानी जो भी आप ड्रॉ करोगे उसमें कलर फिल होगा। पाथ पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ हमें आउटलाइन क्रिएट करके देगा। पिक्सल्स पे जाएंगे तो ये सिर्फ पिक्सल्स काउंट करके वो शेप क्रिएट करेगा। ठीक है, तो हम फिलहाल जो हमारा आज का कंसर्न है वो शेप है।
ठीक है, फिर आगे हम आगे चल के इनको भी देखेंगे, बट राइट नाउ जो आज का फोकस है वो शेप है। शेप को हमने सिलेक्ट कर लिया जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। ठीक है, उसके बाद फिल कलर पे, ये फिल है। यहाँ पे आप मुझे वो पूछ रहा है हमसे कि आपने जो बॉक्स, कोई ट्राइंगल, कोई स्केयर जो ड्रॉ करना है उसका कलर क्या होगा। तो ये कलर्स के में भी हो सकता है आपका ये पैनल मुझसे डिफरेंट हो। जिनके पास प्रीवियस वर्जन है फोटोशॉप का उनके पास इस तरह से नहीं आ रहा होगा, जो लेटेस्ट यूज कर रहे हैं उनके पास इस तरह से आ रहा होगा। तो करना क्या है, कलर डिफाइन करना है आपको, कौन सा कलर के बॉक्सेस बनाने हैं। लेट्स सपोज मैंने ये कलर डिसाइड कर लिया। अब आगे वो मुझसे पूछ रहा है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होती है कि आप कोई भी, जैसे हमने बॉक्सेस ड्रॉ किए थे रेक्टेंगुलर मार्की टूल से सिलेक्शन बना के, उस बॉक्स के अराउंड आउटर साइड पे हम एक स्ट्रोक, एक आउटलाइन सी जो है ना वो देना चाहते हैं। ठीक है, स्ट्रोक या आउटलाइन ये दोनों वर्ड्स एक ही सेंस में यूज होते हैं। तो उसका कलर क्या होना चाहिए। ठीक है, उसका कलर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मुझसे पूछ रहा है कितने पिक्सल की आप स्ट्रोक ऐड करना चाहते हैं। मैंने उसको कह दिया जी आप ना तकरीबन 5 पिक्सल की कर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद स्ट्रोक ऑप्शंस हैं कि आप किस तरह का स्ट्रोक ऐड करना चाहते हैं। आप स्ट्रेट, डॉटेड, ये लाइंस वाला करना चाहते हैं, बिल्कुल डॉटेड वाला, कौन सा करना चाहते हैं। मैं फिलहाल इसको सिंपल ही रख रहा हूँ जो बाय डिफॉल्ट है। अच्छा, अब वो पूछ रहा है विड्थ और हाइट बताएं हमें, जो बॉक्स आप ड्रॉ करना चाहते हैं, जो रेक्टेंगल आप ड्रॉ करना चाहते हैं या स्क्वायर ऐड ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो उसका विड्थ और हाइट क्या होगा। ठीक है, उसके बाद विड्थ और हाइट या तो हम यहाँ बता दें या हम डायरेक्टली हुड ड्रॉ कर ले, तो हम डायरेक्टली हुड ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें पूछ रहा है कि क्या ये नई लेयर पे बनाऊं, कंबाइन शेप कर दूं, मतलब कि जितनी भी शेप्स बनेगी वो कंबाइन करता जाऊं, सब्ट्रैक्ट करूं, इंटरसेक्ट करूं। ये अब आगे चल के हम देखेंगे, आज के लेक्चर का ये पार्ट नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है ना, जब हम इन शेप्स को बनाना सीख जाएंगे ना फिर हम इसको देखेंगे। अच्छा, उसके बाद अलाइनमेंट का एक टूल है कि मल्टीपल शेप्स आप ड्रॉ कर लोगे तो फिर अलाइन उनको उनको आपस में अलाइनमेंट कैसे करनी है, लेकिन ये भी आज के पार्ट में नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि शेप्स को ऊपर कैसे लेके आना है, डाउनवर्ड्स कैसे लेके जाना है जब हमारे पास मल्टीपल शेप्स होंगी, तो ये भी आगे चल के देखेंगे। उसके बाद पाथ, क्योंकि पाथ को हम आज डिस्कस नहीं कर रहे तो हम पाथ का ये वाला पोर्शन नहीं कर रहे। अलाइन एजेस ये ऑलरेडी चेक्ड है, इसको एजेस, इस ऑप्शन को ऑलरेडी चेक्ड ही रहने देना है। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे आया, मैंने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया, ये देखें एक रेक्टेंगल बनाई मैंने सिंपल। ठीक है, अब उसने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी है। अगर आप गौर करें तो मैंने जो बैकग्राउंड कलर या जो फिल कलर उसको दिया था यहाँ से, ये देखें, ये जो फिल कलर मैंने चूज किया था ये वही है, और जिस स्ट्रोक का कलर जो मैंने दिया था वही है। ठीक है, अब ये जो अंदर आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है इसको हम फिल कलर बोलते हैं। इस शेप के अंदर ये कलर फिल किया गया है, और इसका जो स्ट्रोक है या जो आउटलाइन है वो जो रेड, डार्क रेड कलर का ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि अगर इस स्ट्रोक को मैं चाहता हूँ कि इससे ज्यादा हैवी कर लूं, बढ़ा लूं, तो दोबारा मुझे रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ 15। ये देखिए, तो वो आउटलाइन उसने बढ़ा दी है उसको। ठीक है, मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, अगेन मुझे वही टूल दोबारा सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कलर पे जाना है, यहाँ से कलर कोई भी अगर आप चूज करना चाहते हो, जैसे कि ये डिफरेंट फोल्डर्स बने हुए हैं, आरजीबी के नाम से एक फोल्डर है, एक सीएमवाई के नाम से फोल्डर है। ठीक है, आप कोई भी कलर जहां से भी सिलेक्ट करोगे वो आपको यहाँ फिल करके दे देगा। जैसे कि हम ले लेते हैं ऑरेंज। ठीक है, ये देखिए ऑरेंज कलर सेलेक्ट किया मैंने, उसने हमारी आउटलाइन जो ऑरेंज कर दिया। अगर मुझे फिल कलर चेंज करना है मैं फिल कलर में जाऊंगा, यहाँ से हम कोई देखते हैं कलर को अच्छा सा, तो अंदर वाला कलर येलो कर लेते हैं। येलो कलर सेलेक्ट किया, ये देखिए उसने येलो कलर फिल कर दिया। तो इस तरह से आप इनकी जो कलर कैसे चेंज करने हैं, फिल कलर कैसे चेंज करना है, आउटलाइन कैसे चेंज करनी है, उसका साइज कैसे इंक्रीज करना है, ये यहाँ से भी कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मेरे राइट साइड पे प्रॉपर्टी पैनल में ये सारी चीजें भी मिल जाएंगी। ठीक है, ये साइड ये जो है, जो ही आप शेप ड्रॉ करोगे रेक्टेंगल टूल से या इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं इनमें से कोई भी टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे कोई भी शेप ड्रॉ करोगे तो आपको ये प्रॉपर्टी बार भी मिल जाएगी और ये प्रॉपर्टी का एक अलग सेक्शन भी मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से भी आप चीजें कंट्रोल कर सकते हैं।
और अगर लेट्स सपोज यहाँ से ये फिल कलर है, फिल कलर पे क्लिक किया, यहाँ पे फिल कलर मैं दे देता हूँ लेट्स सपोज ये वाला लाइट ब्लू। ये देखें कलर यहाँ पे चेंज हो गया। अब मुझे स्ट्रोक कलर चेंज करना है, स्ट्रोक कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। ये देखिए स्ट्रोक कलर ब्लैक यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि अच्छा अब यहाँ पे ना इसी को थोड़ा और हम आगे एडिट भी कर सकते हैं। इस शेप को एडिट कैसे कर सकते हैं, आपने करना क्या है कि ये बॉक्स जो है ना यहाँ पे रेक्टेंगल मैंने बना दिया। ठीक है, आपको नजर आ रहा है इसमें ब्लू कलर फिल है, इसकी जो आउटलाइन है वो ब्लैक है। तो उसके साथ आपको ना दो किस्म के यहाँ पे निशान नजर आ रहे होंगे। एक ये छोटे छोटे सर्कल नजर आ रहे हैं, ये देखें एक सर्कल ये है टॉप लेफ्ट पे, एक टॉप राइट पे है, एक राइट बॉटम पे और एक बॉटम लेफ्ट पे। ये देखिए ये सर्कल से बने नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, और दूसरी शेप कौन सी नजर आ रही है, ये छोटे छोटे बॉक्सेस जो है ना वो बने हुए हैं। टॉप पे 3 है, बॉटम पे 3 है और लेफ्ट राइट पे एक एक है। ठीक है, तो इनकी इनकी मदद से तो हम इसकी जो है ना वो विड्थ और हाइट कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पकड़ के क्लिक करूंगा तो दोनों विड्थ और हाइट इकट्ठी जो है ना वो बड़ी होंगी। अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो सिर्फ एक साइड को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, या विड्थ को या हाइट को। अच्छा अब ये जो सर्कल्स है ये क्या करते हैं, ठीक है, सर्कल्स ये जो बने हुए ना 1 2 3 4, अगर इन सर्कल्स को ये क्या करेंगे, ये हमें ये अगर आप गौर करो तो ये बॉक्स जो है ना ये इसके कॉर्नर्स बने हुए हैं। ठीक है, ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है। ठीक है, तो ये कॉर्नर जो है ना शार्प एजेस वाले हैं। ठीक है, हम मैं चाह रहा हूं कि इसी बॉक्स को मैं राउंडेड शेप में जो है ना कन्वर्ट कर दूं, इसके जो कॉर्नर्स हैं चारों वो राउंडेड शेप में हो जाए। तो इस चीज को करने के लिए ये सर्कल्स हमें हेल्प करेंगे। मैंने करना क्या है कि यहाँ पे मेरा रेक्टेंगल टूल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये सिलेक्ट होगा तो ये चीजें एनेबल होंगी। ठीक है, आपने करना क्या है कि इसके अंदर जाना है। जैसे ही आप सर्कल के ऊपर जाओगे आप देख रहे हो माउस जो है ना आपका कर्सर चेंज हो रहा है। पहले इस तरह का था, जैसे ही मैं उस सर्कल के डॉट के ऊपर जाऊंगा तो वो चेंज हो रहा है। अब मैं इसको यहां से पकड़ के लेफ्ट क्लिक करके मैं मूव कर रहा हूँ, ये देखो। तो वो आपको बता रहा है कि इसका जो शेप आपको वो एक पाथ सा नजर आ रहा है ना, वो इस तरह से कन्वर्ट कर देगा। अब आपने बताना है उसको कि कितने पिक्सल का आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो। रेडियस ये आर लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है, आर इज इक्वल टू 31 पिक्सल। इस टाइम जो रेडियस है चारों कॉर्नर्स का 31 पिक्सल है। मैं बढ़ा भी सकता हूँ, 35 पे भी कर सकता हूँ, इस 100 पे भी कर सकता हूँ, यानी मैक्सिमम मैं कितने पे जा सकता हूँ, 258 पिक्सल पे। और मिनिमम 0 पे रखेंगे तो सारे कॉर्नर जो है ना वो दोबारा से वो इनका शेप जो है ना वो कॉर्नर टाइप बन जाएगा चारों का, चारों साइड्स का। ठीक है, राउंडेड नहीं होगा। तो राउंडेड करने के लिए मुझे क्या करना है कि इसको मैंने 50 का अप्लाई कर देते हैं। लेट्स सपोज 50, ये आ गया 50। ठीक है, 50 पे रख के मैंने इसको छोड़ दिया। तो अब अगर आप गौर करो कि चारों कॉर्नर जो है ना 50 पिक्सल रेडियस के साथ राउंडेड कॉर्नर्स बन चुके हैं। ठीक है, अब मैं मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए जो चौरस थे, यानी कि जो एक नुक्कर सी एक शेप सी बनी हुई थी, कॉर्नर सा क्रिएट हुआ था, वो कॉर्नर हट के राउंडेड में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये बन गया। अब अगर लेट्स सपोज मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया हुआ है और ये बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूं कि इसके जो राउंडेड कॉर्नर्स 50 वाले हैं मैं इनको दोबारा से एडिट करूं, तो आप एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे आए और यहाँ से आके सिलेक्ट करके आप इसको चेंज कर लें। ठीक है, दूसरा तरीका ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि आपने ये लेयर सिलेक्ट आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखो रेक्टेंगल 1 के नाम से ये लेयर उसने बनाई है। ठीक है, और ये लेयर इन लेयर से डिफरेंट है। अगर आप गौर करो तो ये जो लेयर है रेक्टेंगल 1, ये लेयर 1 से डिफरेंट है, इसका जो शेप है ना डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा ये क्यों डिफरेंट है आगे चल के डिस्कस करेंगे, फिलहाल आपने इसके ऊपर इतना फोकस नहीं करना। अच्छा, ये आ गया हमारे पास। हम डायरेक्टली इस पैनल से भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कलर मैंने आपको चेंज करके दिखाया था, स्ट्रोक कलर चेंज करके दिखाया था, इसकी बॉक्स की विड्थ कितनी है इस टाइम, ये विड्थ हमें बता रहा है, ये इसकी हाइट बता रहा है। एक्स एक्सिस पे, इस डॉक्यूमेंट के एक्स एक्सिस पे इसकी पोजीशन क्या है। जैसे मैं यहाँ पे इसको टॉप लेफ्ट पे रखता हूँ, ये देखें यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू -7.5 आ रही है। जैसे ही मैं इसको लोअर बॉटम पे लेके आता हूँ राइट साइड पे,
तो इसकी x की वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये x एक्सिस, इस डॉक्यूमेंट के x एक्सिस पे इसकी क्या पोजीशन है वो हमें बता रहा है, इसकी पोजीशन ये है। फिर y एक्सिस पे पोजीशन क्या है ये वो हमें बता रहा है, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा, ये जो शेप है ये थोड़ा सा एंगल में होता, ठीक है, तो वो हमें पता चल सकता है। ये देखें, अगर आप रोटेट करना चाहते हैं 30 पे, 40 पे, 60 पे, ठीक है, 90 के एंगल पे आप चेंज करना चाहते हो, 90 पे बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल होगा, ठीक है, 150 पे करना चाहते हो, 180 पे करना चाहते हो, ठीक है, तो ये आपको यहाँ से बता देगा कि इसका एंगल क्या है। या आप एंगल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे खुद लिख भी सकते हैं, मसलन 22.5, ठीक है, ये देखो उसने उस हिसाब से उसको चेंज कर दिया। आगे ये दो ऑप्शन जो हैं ये अभी हमें डिस्कस नहीं करनी, मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा ये आ गया, उसके बाद फिल कलर बता दिया, स्ट्रोक बता दिया। अब मैं जा रहा था कि अच्छा जी हमने इस रेडियस को कैसे कंट्रोल करना है। रेडियस को हम डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो चार राउंडेड आपको बने नजर आ रहे हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट एंड बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट, ठीक है। हर एक पे 150 150 150 पिक्सल जो है ना वो नजर आ रहा है आपको। यहां से हम इसको कैसे चेंज करेंगे, मैं कह देता हूँ 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, एंटर। अब उसने चारों को चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया कि इसकी बदौलत ये जो आइकन आपको नजर आ रहा है ना, अगर ये डार्क आइकन होगा तो इसका मतलब है अगर आप एक को चेंज करोगे तो चारों चेंज हो जाएंगे, क्योंकि चारों लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं, ये देखें अब अनचेक हो चुका है ये, ठीक है। तो अब अगर मैं किसी एक का चेंज करूंगा ना, लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल, ये देखें टॉप लेफ्ट को सिर्फ 200 कर दिया, बाकी नहीं हुए, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऑन कर दूं इस ऑप्शन को और फिर जाके मैं सिर्फ कर दूं लेट्स सपोज 70, तो वो सबको जो है ना 70 नहीं करेगा, क्योंकि उसने एक को हैंडल किया पहले, बाद में हमने उसको ऑन किया। तो हमें अच्छा हमें क्या 1 बाय 1 अब चेंज करना पड़ेगा, 70 70 70, ठीक है। अब अगर हम करेंगे लेट्स सपोज 100 कर देते हैं, तो वो सबको ही चेंज कर देगा, चारों कॉर्नर को 100 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये अपीयरेंस जो का जो पैनल है ना, अपीयरेंस के पैनल में आके आप इसको चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म का जो पैनल है ये आपको उसकी विड्थ, हाइट, एक्स एक्सिस पे उसकी पोजीशन, वाई एक्सिस पे पोजीशन वो बता रहा है। उसके बाद ये हमारे पास एक ऑप्शन थी फ्लिप हॉरिजेंटली। अगर इसको मैं फ्लिप करना चाहता हूँ तो मैं फ्लिप पे क्लिक भी कर दूं तो वो कोई मुझे नहीं दिखाएगा, चेंज नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमारे पास चेंज इसलिए इफेक्ट नहीं हो रहा कि कलर भी, फिल कलर भी और जो आउटर स्ट्रोक है हमारी वो सेम है। मतलब सेम मतलब कि चारों तरफ से एक जैसी है, तो जैसे भी जिधर भी मैं क्लिक करूं उसका कोई असर नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये आगे चल के मल्टीपल शेप्स के साथ में आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आप इस तरह की शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, उनकी आउटलाइन, उनका फिल कलर चेंज कर सकते हैं, उनका रेडियस कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट शेप पे चलते हैं। नेक्स्ट शेप है हमारे पास ऑलरेडी, वो है इसी नाम से है राउंडेड रेक्टेंगल टूल। इस पे क्लिक किया, ये देखें, ठीक है, राउंडेड रेक्टेंगल टूल। ये राउंडेड कॉर्नर्स आपको नजर आ रहे होंगे थोड़े थोड़े, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसका रेडियस जो था ना वो कम था। अब इस राउंडेड को हमने कैसे जो है ना वो करना है, ये है 10 पिक्सल इस टाइम, मैं इसको कर देता हूँ 80 पिक्सल, एंटर। ठीक है, अब अगर मैं को ड्रॉ करता हूं तो वो 80 पिक्सल के राउंडेड कॉर्नर के साथ मुझे दिखाएगा। बट अगर मैं एग्जिस्टिंग वाले को चेंज करना चाहता हूं तो वो यहां से मैं कर सकता हूँ। 10 पिक्सल है तो इसको 80 कर देता हूँ, ठीक है, ये भी 80 पे चला गया, देख रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट किस्म की, हाँ अगर मैं इसकी मदद से परफेक्ट स्केयर बनाना चाहता हूँ, लेट्स सपोज ये रेक्टेंगल था तो शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ये परफेक्ट मुझे स्केयर बना के देगा। इसी तरह अगर रेक्टेंगल टूल के साथ शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ये राउंडेड रेक्टेंगल, राउंडेड स्केयर परफेक्ट बना के देगा मुझे, ठीक है। शिफ्ट का फंक्शन ये है। उसके बाद है लिप्स, लिप्स सर्कल्स वगैरह बनाने हैं आपने, ठीक है। तो परफेक्ट सर्कल कैसे बनेगा, शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करके बनाए, परफेक्ट सर्कल बना के देगा। बाकी प्रॉपर्टीज सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद ट्राइंगल है, ट्राइंगल बनाना चाहते हो तो ये देखो, ठीक है, आपको ट्राइंगल की शेप मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास है जी पॉलीगोनल, ये देखिए शिफ्ट के साथ परफेक्ट पॉलीगोनल बनेगा, ठीक है। अगर शिफ्ट छोड़ देंगे तो ये शेप खराब हो जाएगी, देख रहे हैं। तो मैंने शिफ्ट प्रेस करके एक पॉलीगोनल बनाया। आप इसकी साइड्स बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि अभी 5 है ना,
तो हम इसको बढ़ा के कर देते हैं 10, ठीक है, तो वो 10 शेप्स बना देगा पॉलीगोनल की, ये देखिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पॉलीगोनल को अगर हम रेडियस भी लगाना चाहते हैं इनके कॉर्नर्स को, तो हम कर देते हैं 30 पिक्सल, ठीक है। अब ये देखें, सारे कॉर्नर्स बने तो हैं लेकिन वो थोड़े थोड़े राउंडेड बने हैं, पहले वो स्ट्रेट कॉर्नर्स बन रहे थे, ठीक है जी। शेप आ गई, उसके बाद आ गया लाइन टूल। अगर आप लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप इस तरह से लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं इस टूल की मदद से। उसके बाद कस्टम शेप्स हैं, कस्टम शेप पे आएंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। कस्टम शेप को सिलेक्ट किया तो प्रॉपर्टी बार में चले गए, प्रॉपर्टी बार में सबसे एंड पे ना यहाँ पे ये आप गौर करो, शेप बनी, आपको एक दरख्त सा बना हुआ नजर आ रहा है, इसके साथ ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे लेटेस्ट वाले वर्जन में इस तरह से 4 फोल्डर्स बने आ रहे हैं। जो प्रीवियस वर्जन यूज कर रहे हैं उनके पास ये फोल्डर बने नजर नहीं आएंगे, उनके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड शेप्स जो है ना आपको नजर आ जाएंगी, ठीक है, डिफरेंट किस्म की। लेट्स सपोज मुझे चाहिए कैमल, कैमल ड्रॉ करना चाहता हूँ, कैमल की शेप ऑलरेडी बनी पड़ी है यहाँ पे, कैमल को मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया, अगर शिफ्ट नहीं प्रेस करूंगा तो शेप सही परफेक्ट नहीं बनेगी। शिफ्ट प्रेस किया, उसने कैमल ड्रॉ करके दे दिया मुझे। अब उसके अंदर कलर फिल क्या था, वो वही है जैसे कि फिल कलर ये जो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ था, इसको मैं दे देता हूँ ये वाला कलर, ठीक है। ये देखें, ये कैमल हमारे पास बना हुआ आ गया। अच्छा, लाइंस वाली जो लेयर्स हैं उनको मैं डिलीट कर, उसके बाद दोबारा गए, यहाँ पे कैमल आ गया, और क्या क्या जी, हाथी भी है हमारे पास, ठीक है, ये देखें, और इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ लाइक दिस वन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं एक और शेप यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, जैसे कैंगरू है, ये देखें, अब हुआ क्या है कि अगर मैं इसको मूव कर रहा हूं तो साथ ये भी मूव हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसने एक ही लेयर के ऊपर दोनों जो है ना वो ड्रॉ किए हुए। कैसे, ये कैसे हुआ है, ये चीज भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेट्स सपोज मैंने ये शेप ड्रॉ की और दोबारा मैं चला गया किसी और शेप में, उसको सिलेक्ट किया साथ ही, जैसे कि ये दरख्त है, और उसको भी ड्रॉ कर दिया, तो अब ये दोनों एक ही लेयर के ऊपर है। इवन कि मैं एक और लेयर ले, एक और शेप यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो ये तीनों जो है ना एक ही लेयर के ऊपर बन रहे हैं। अब अगर मैं मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद इनको मूव करता हूं तो ये तीनों जो है इकट्ठे मूव होंगे, ये देखें, ठीक है। तो हमने करना क्या है, अगर हम चाहते हैं कि हम अलग अलग जो है ना एक एक शेप को अलग लेयर पे रखें, दूसरी शेप को अलग लेयर पे रखें, तीसरी शेप को अलग लेयर पे रखें, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें उनको अलग अलग बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, लेट्स सपोज ये एक लाइन का है मेरे हाथ से, तो ये मैंने ड्रॉ किया, ये देखें, ड्रॉ हो गया। अब मैंने मूव टूल सेलेक्ट कर लेना। अगर मैं मूव टूल सेलेक्ट करने के नहीं करूंगा और दोबारा से कोई शेप ड्रॉ कर दूंगा तो वो क्या करेगा, उसी लेयर के ऊपर उसको जो है ना ड्रॉ करेगा। अब मैं दोबारा गया कस्टम शेप में, यहां से दूसरी मैंने कोई लेयर सेलेक्ट की, लेट्स सपोज को फ्लावर ड्रॉ करते हैं, तो ये देखें, उसके लिए एक शेप ये बनी थी, दोबारा हम गए और यहां से फ्लावर हमने सेलेक्ट किया जैसे कि ये वाला, और इसको ड्रॉ कर दिया, ये देखें। तो उसने क्या किया है कि एक नई लेयर में हमें वो फूल बना के दे दिया। इसका कलर चेंज करना है तो कलर आपको पता है किस तरह चेंज होगा, आपने जाना है शेप कस्टम, इसमें फिल में जाना है, जैसे कि ये आ गया, और स्ट्रोक जो है वो ज्यादा है, थोड़ा कम कर देते हैं, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, ठीक है। तो ये देखें, एक बड़ा प्यारा सा जो है ना एक फूल का शेप आपके पास है। और भी शेप्स हैं हमारे पास, आ, ये कुछ ट्रीज भी है हमारे पास, ठीक है। ये देखो, एक ट्रीज बनाते हैं, ट्री को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ये ट्री ड्रॉ करके दे दिया। तो इस तरह से हमारे पास ना कुछ कस्टम शेप्स अवेलेबल हैं कस्टम शेप टूल के अंदर, और इस ड्रॉप डाउन के अंदर ये शेप्स हमारे पास अवेलेबल है। इनमें से आप कोई भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अब इनको अगर लेट्स सपोज मैं डिलीट कर दूं यहाँ से, इसके समेत ये डिलीट किया और दोबारा कस्टम टूल में गया, यहाँ से मैं एक फ्लावर जो है ना वो ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। और इसके अंदर कलर मैंने ये फिल कर दिया। अब यहाँ पे ना हमारे पास 2-3 ऑप्शन और हैं।
ये ऊपर देखें, यहाँ पे है स्ट्रोक। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो इसका मतलब है, ये जो क्रॉस सा लगा हुआ है ना, रेड कलर का डायगोनल लाइन लगी हुई है इस व्हाइट बॉक्स में, इसका मतलब है कि अगर आप इस शेप के अंदर कलर फिल नहीं करना चाहते तो इस पे क्लिक कर दें। अगर आप कलर फिल करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें। ठीक है, अगर आप कलर के साथ एक ग्रेडियंट का ऑप्शन है। ठीक है, अब ग्रेडियंट मैंने आपको पहले करवाया नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, जब हम ग्रेडियंट को पढ़ लेंगे तो देन, जैसे कि मल्टीपल ग्रेडियंट क्या है, मल्टीपल कलर्स कैसे फिल करने हैं। मल्टीपल कलर्स जो है वो एक से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, तीन चार पांच छह, जितने भी आप करना चाहें। उसके बाद हमारे पास कुछ पैटर्न्स अवेलेबल है, पैटर्न्स भी हमने डिस्कस नहीं की, इसलिए मैं उसको भी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, जब वो डिस्कस कर लेंगे तो देन मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखें, एक प्यारा सा जो है ना एक फूल हमारे पास बना हुआ, जो ऑलरेडी बना हुआ पड़ा था, उसको हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मेरा ख्याल है कि काफी है इतना। और मुझे बताएं कि अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो तब तब भी बताएं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन। अच्छा, हिना कह रही थी मेरा लेटेस्ट वर्जन है, उसमें ये शेप्स नहीं आ रही। तो पता क्या है, अगर आपका लेटेस्ट है भी ना तो आपका क्रैक्ड है। ठीक है, क्रैक्ड में हो सकता है, माइट बी पॉसिबल के कुछ ऑप्शन जो है ना वो वर्क ना कर रही हो, शो ना कर रहा हो। मेरे पास पेड है, तो फर्क तो होगा ना। फर्क है मतलब कि जितने भी क्रैक्ड वर्जन होते हैं ना, उसमें कोई ना कोई चीज उन्होंने, वो ऑप्शन जो है ना, किसी की ये नहीं आ रही होगी, किसी की हो सकता है कोई और कोई क्रैक वर्जन को यूज कर रहा है तो उसमें कोई दूसरी ऑप्शन अवेलेबल ना हो। तो ये मुमकिनात में से है, ऐसा होता है, ये मैं आपको बता दूं। इस टूल की शॉर्टकट की ये आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, यू है। ठीक है, आप यू प्रेस करोगे तो ये टूल सेलेक्ट हो जाएंगे। राना हारिस गुलजार, वीडियो दोबारा देख लेना, आपको पता चल जाएगा। सर, जब हमने रेक्टेंगल को रिसाइज किया था शेप टूल से, तो स्ट्रोक का साइज भी सेम प्रोपोर्शन में रिसाइज क्यों नहीं हुआ? अच्छा, मैंने तो रिसाइज किया ही नहीं। तैयबा बशीर, मैंने तो रिसाइज किया ही नहीं। मैंने जितनी भी शेप्स ड्रॉ करके दिखाई हैं उनको तो रिसाइज तो मैंने किया ही नहीं। सर, 2015 में बहुत कम शेप आ रही हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, ट्रायंगल शेप इज नॉट प्रेजेंट। ओके, मुझे पता है 2015 में ट्रायंगल नहीं है। सर, अगर हमें इस फ्लावर को फ्लिप करना हो, अगर इसका फेस लेफ्ट है तो राइट करना हो, तो हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अच्छा सर, कस्टम शेप में डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हम खुद से न्यू शेप्स एंटर कर सकते हैं इसमें? न्यू शेप बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बनानी। सर, ट्रायंगल ऑप्शन नहीं आ रहा 2020 में। हाँ, आपका क्रैक्ड है इसलिए नहीं आ रहा होगा। सर, मेरा भी क्रैक है लेकिन शेप है सारी। अब ये डिफरेंस है, किसी क्रैक वर्जन में आएगा, किसी में नहीं आएगा। ठीक है, तो वर्दा वसीम, सर जी समझ तो लिया आपसे सारा, बस अब प्रैक्टिस करके ही क्लियर होगा सारा जी। सर, जो शेप्स ना हो वो कैसे करें? 17 में भी नहीं है तो एक सिर्फ जो है ना, क्या नाम है, ट्रायंगल शेप है, वो नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप पॉलीगोनल टूल से भी ट्रायंगल बना सकते हैं। पता कैसे? अगर किसी के पास ट्राई ये नहीं है ना शेप ट्रायंगल वाली, तो पॉलीगोनल टूल सेलेक्ट करें,
और यहाँ पे उसको स्टेप बताए 3। ठीक है, ये देखें। ओह सॉरी, यहाँ पे इसको 0 कर देते हैं ताकि राउंडेड ना बने। तो ये एक ट्रायंगल आपको पॉलीगोनल टूल की मदद से भी बना के दे देगा। ऑल क्लियर सर। सर मेरा आज नेट ऑफ हो रहा है बार बार। सर इज इट पॉसिबल टू डाउनलोड शेप्स लाइक लाइन etc फ्रॉम इंटरनेट? हसन बिल्कुल जी, पॉसिबल है। सर कस्टम शेप्स में फोल्डर बने भी हैं, शेप्स शो नहीं हो रही। शेप शो नहीं है, फिर आपका सॉफ्टवेयर करप्ट है। जो फोल्डर तो बने हुए नजर आ रहे हैं लेकिन आपको शेप्स नजर नहीं आ रही। ये आपके सामने ही है। उन फोल्डर्स के यहाँ पे ये फोल्डर तो बने हुए हैं ना, मे बी ऐसे हों, ऐसे आपको नजर आ रहे हो। तो आपने करना क्या है, इनके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो वो ड्रॉप डाउन में ओपन कर देगा उसके उस फोल्डर के अंदर जो भी पड़ा होगा। ठीक है। रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर टूल जो है वो डायरेक्ट शेप क्रिएट कर रहा है, और रेक्टेंगुलर मार्की टूल जो है वो सिर्फ आपको सिलेक्शन बना के देता है। सर जी, जो शेप आपने ड्रॉ की है, अगर इसमें डिफरेंट सॉलिड कलर ऐड करना है चाहें सो हो सकते हैं। सॉलिड कलर तो एक ही यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, अगर आप मल्टीपल कलर्स ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने बताया जैसे आपको ग्रेडियंट का ऑप्शन होता है। सर आपने जो पिक ड्रॉ की एक्सट्रीमली नाइस है। हम 2015 सॉफ्टवेयर में कैसे लाएंगे? 2015 में वो अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे आ नहीं सकती। तो आपको आगे चल के इन कमिंग लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि आप कस्टम शेप्स खुद कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। जैनब, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया। वीडियो ब्लर हो गई है आयशा अफजाल। ये आपके एंड पे मसला है इंटरनेट का। सर मेरे पास लेयर अनलॉक नहीं हो रही। मैंने कब आपको कहा है कि आप लेयर अनलॉक करें? जो बैकग्राउंड लेयर है उसको हमने नहीं छेड़ना, मैंने लेक्चर के स्टार्ट पे आपको बताया था। ये जो शेप आ रही है नजर, इसके हर पोर्शन में डिफरेंट कलर ऐड कर सकते हैं। जी कर सकते हैं, बट प्रोसेस लंबा है उसको करने का। सर आज भी बहुत अच्छे से समझ आया है। गुड। स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, अगर नहीं है तो अच्छी बात है। सर माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से समझ आ रही है, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। थैंक यू नदीम। नहीं जी, इस टूल में आपको लेयर क्रिएट नहीं करनी, आप डायरेक्ट शेप ड्रॉ करेंगे, लेयर खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी। माशाल्लाह आज भी सब अच्छे से समझ आ गया। जोहा गुड। सर हम इस टूल में रेक्टेंगुलर शेप में कलर
फिल एंड शेप चेंज एक ही लेयर में करेंगे। हाँ, एक ही लेयर में आप कर सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसके शेप चेंज मतलब उसके जो रेक्टेंगल टूल था उसको राउंडेड रेक्टेंगल में कैसे कन्वर्ट करना है, सिर्फ वो कर सकते हैं आप। उसकी विड्थ हाइट कंट्रोल कर सकते हैं, दैट्स इट। सर लाइन टूल से ट्रायंगल बनाकर उसमें कलर फिल कर सकते हैं? नहीं। रेक्टेंगल टूल अगर किसी के पास क्या नाम है इसका, ट्रायंगल टूल नहीं है, तो मैंने बताया कि आप पॉलीगोनल टूल की मदद से ट्रायंगल भी बना सकते हैं। सर जब शेप ड्रॉ की तो उसके अंदर छोटे छोटे जो शेप्स थे वो नहीं शो हो रहे 2015 में। शेप ड्रॉ की तो उसके अंदर कौन सी शेप ड्रॉ किया आपने वर्दा? थैंक यू अब्दुल हफीज। सर हाउ टू रोटेट ट्रायंगल? अभी मैं नहीं करवा रहा आपको, कि करवा दूं? नहीं करवाना, अभी नहीं करवाना। जस्ट अभी आप सीधी सीधी शेप्स बनाना सीखो। लेकिन शेप पे जाके और सेटिंग ऑप्शन को क्लिक करके तो शेप के नेम आ रहे हैं, सपोज एनिमल म्यूजिक etc। तो जो भी आ रहे हैं उस नेम पे क्लिक करके आप अच्छा, तो अगर फोल्डर बने नहीं आ रहे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो शेप्स हैं उनको क्लिक करके बुशरा आप ड्रॉ कर सकते हैं, और मुझे स्क्रीनशॉट भी सेंड करिएगा। इस तरह टेक्स्ट जितना भी ग्राफिक्स का कोर्स है ना, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग हम सीख रहे हैं, इसके अंदर बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप एक स्टेटमेंट लिख के अगले को अपनी बात समझा सकें जब तक आप विजुअल्स अटैच नहीं करेंगे। ठीक है, तो काइंडली सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कुछ भी पूछना है ना मुझे, तो टेक्स्ट मत सेंड किया करें, साथ या तो वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड करें, अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करें वो सेंड करें, या कोई स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट अटैच करके साथ वॉइस मैसेज भेज दिया करें कि सर ये मैं कर रहा था, ये कर रही थी, ये मसला है। ठीक है, तो टेक्स्ट पढ़ने का इतना टाइम भी नहीं, उसको समझने का भी इतना भाई बहुत टाइम वेस्ट होता है उसके ऊपर। तो काइंडली आई विल रिकमेंड सबको कि जिसने भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है, नॉट इन द लाइव सेशन जो कि अभी चल रहा है इसके अंदर, तो आप टेक्स्ट मैसेज ही भेज सकते हैं। आपको मैं बात कर रहा हूँ मैसेंजर की, मैसेंजर पे जो भी आप मुझे पूछेंगे, आप विजुअल्स के साथ, रेफरेंस के साथ, स्क्रीनशॉट वीडियो के साथ अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजेंगे तो देन वो ज्यादा बेटर है, और मुझे ऐसे ही आप क्वेश्चन करेंगे। अगर आप टेक्स्ट में पूछेंगे तो इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसके साथ विजुअल्स और रेफरेंस अटैच नहीं होते, तो फिर मुझे भी समझ नहीं आ रहा था यार ये क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैं आपको पिन पॉइंट करके तभी आंसर दे सकता हूँ जब आप मुझे पिन पॉइंट चीजें पूछेंगे, रेफरेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से। ठीक है। अरूज, पॉलीगोनल से आपने ट्रायंगल कैसे बनाई? दोबारा बना देता हूँ। पॉलीगोनल टूल सेलेक्ट किया, ये देखें पॉलीगोनल टूल सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टी बार में इसकी जो साइड्स आप बताएंगे, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, ठीक है, वो 3 बतानी है, आपने 3 बताई और ड्रॉ कर दिया, ये आपकी ट्रायंगल ड्रॉ हो गई। अगर मैं करना चाहता हूँ इसकी साइड्स 10, ठीक है 10 साइड्स, ये देखें, तो उसने जो पॉलीगोनल मुझे बना के दिया 10 साइड्स वाला बना के दे दिया। अगर मैं 3 करूंगा तो 3 वाला बना देगा, सिंपल। सर शेप ड्रॉ की बट दोबारा जब सिलेक्ट करता हूँ वो नहीं हो रही, और टूल्स वाला पर कॉर्नर पर क्लिक करो तो वहां पहला सब टूल हो रहा था, बट करने के बाद शो नहीं हो रहा। फाहद मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे मैसेंजर पे सेंड कर दो जैसे मैंने कहा।
एग्जैक्टली, टेक्स्ट लिखते हुए भी आपको सोचना पड़ेगा क्या लिखना है, फिर वो लिखोगे, टाइम जाया करोगे, डायरेक्ट वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करो और सेंड कर दो, बट विद द रेफरेंस विजुअल्स, वीडियो और स्क्रीनशॉट। नो क्वेश्चन सर, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। ओके गुड। सर जैसे आपने एक शेप को ही एडिट किया, लाइक रेक्टेंगल बनाया, फिर उसको कॉर्नर से रिसाइज पलटे, बट जब हम करते हैं तो न्यू शेप ड्रॉ हो जाती है, उसी को एडिट कैसे करें? दोबारा देख लें, दोबारा ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की, ठीक है, ड्रॉ हो गई है। उसके बाद आपने करना क्या है कि आप अगर तो डायरेक्टली यहां से डील करना चाहते हो तो आप इसको दोबारा सेलेक्ट करो, और यहाँ पे ये जो सर्कल्स बने आ रहे हैं यहाँ से इसको ड्रॉ करके एडिट कर लो। ऐसे नहीं करना, दूसरे तरीके से करना है, तो आप इस प्रॉपर्टी पैनल पे आ जाओ और यहाँ पे आके इस ऑप्शन में जितना आप रेडियस रखना चाहते हो वो पुट करो, जैसे 30 है, एंटर किया तो उसने चारों साइड्स को राउंडेड रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स इट। कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर लो, आउटलाइन का कलर चेंज करना है या इंक्रीज करना है आउटलाइन का साइज, तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। ये देखो सर, लाइन शेप में लाइन कर्व भी हो जाती है, नहीं जी वो स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा। सर ऑलमोस्ट समझ आ गया आज का लेक्चर। ओके। अच्छा, अब करना क्या है कि मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ प्रैक्टिस के। ये तो अभी आप क्वेश्चंस पूछ रहे थे ना, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। 10 मिनट आप प्रैक्टिस करें अभी इन्हीं टूल्स की, फिर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, ठीक है? 10 मिनट आपका लाइव प्रैक्टिस सेशन चलेगा अभी। मैं अवेलेबल हूँ आपके इस लाइव सेशन में, आपके साथ हूँ। जस्ट मैं अपना कैमरा और ऑडियो म्यूट कर रहा हूँ। 10 मिनट के बाद मैं दोबारा यहीं से शुरू करूंगा और फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है 10 मिनट। ईच एंड जितने टूल्स मैंने पढ़ाए हैं, ईच एंड एवरी टूल को आप प्रैक्टिस करो, फिर मुझसे पूछो। चलें जी, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है।
यार मैंने आपको क्या कहा था कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप ये क्यों मैसेजेस कर रहे हैं, सर कहाँ गए, हैज गॉन, जी सर क्या हो गया, ये कौन सी चैट शुरू हो गई है? आप प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? जब मैंने आपको कहा है कि मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं अपना कैमरा और ऑडियो म्यूट कर रहा हूं जस्ट। प्रैक्टिस करो ध्यान से।
अच्छा जी, अज़ान हो रही है, मैं ज़रा 2 मिनट वेट करूँगा, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अच्छा जी, सामिया इलियास पूछ रही हैं, सर आई हैव डन, बस एक चीज़, अगर हमें 2 एजेस शार्प करने हैं, 2 राउंड करने हैं। अच्छा, ये आपके पास रेक्टेंगल सामने है। सेम मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपने इस चेन के आइकन को अनचेक कर देना, ठीक है? अब ये सिलेक्ट नहीं है। अब लेट्स सपोज़ मैं टॉप लेफ्ट जो है, उसको राउंडेड रखना चाहता हूँ और बॉटम राइट को राउंडेड, ठीक है? टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट को मैं राउंडेड नहीं रखना चाहता, तो यहाँ पे 0 प्रेस कर दूँगा मैं और यहाँ पे भी 0 प्रेस कर दूँगा, ठीक है? ये देखें, 2 आपकी साइड राउंडेड हैं और 2 नहीं हैं। अच्छा जी, कोई शेप ड्रॉ बनाते हैं तो उसको दोबारा सेलेक्ट करना है, तो मूव टूल से आप सेलेक्ट करो, ये देखो, आपके पास सेलेक्ट करके आप इसको इंडिपेंडेंटली कहीं भी मूव कर सकते हो, सिंपल। और काइंडली जब मैंने आपको कह रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप 10 मिनट प्रैक्टिस करें, जब मैं दोबारा आपके साथ एंगेज होता हूँ देन आप मुझसे क्वेश्चन पूछें, कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करना। फिर आप लोग कर रहे हैं कि जी क्या मैसेजेस थे जी, सर कहाँ गए? अब्दुल हफीज साहब, आप मुझे लग रहा है लेक्चर नहीं ले रहे थे, आप इंस्टेंटली लाइव लेक्चर में एंटर हुए हैं और आपने पूछा सर कहाँ गए? अच्छा, दूसरा लिख रहा है जी हैज गॉन, सर जा चुके हैं। चलो, आपको आंसर करने की क्या जरूरत है? अच्छा, तीसरा मैसेज जी जी सर। फिर नीचे एक और मैसेज, क्या हो गया भाई? आप आपस में चैट शुरू कर रहे हो, मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि ऐसा नहीं करना। जब मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि 10 मिनट के लिए मैं अपना माइक और कैमरा ऑफ कर रहा हूँ यहीं पे आप प्रैक्टिस करो। फिर आप अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं लाइव सेशन में कि सर कहाँ गए? इधर ही है सर, सर कहीं नहीं गए। नादिया सर, एडिट मोड में सिलेक्ट करना है क्या? पूरा क्वेश्चन पूछे ना सर। स्ट्रोक को रिमूव कैसे करते हैं? अच्छा जी, स्ट्रोक को रिमूव करने आप यहाँ पे आ जाएं, स्ट्रोक के सेक्शन में जाएं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, स्ट्रोक खत्म हो जाएगी। अगर आपने इस तरह से करना है, अगर इस तरह से नहीं करना तो आप अगर यहाँ से करना चाहते हैं, रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करें, यहाँ पे जाएं और स्ट्रोक को यहाँ पे 0 कर दें, ठीक है? तो स्ट्रोक नहीं आएगी। राहत, न्यू डॉक्यूमेंट लो और दोबारा से बना के चेक करो। मोहम्मद आमिर जी सर, आपने कहा था। आमिर ये फिर भी नहीं सुनते यार, मैं क्या क्या करूं अब इनका। अ, मोहम्मद हमजा गिलानी, डन सर, कर ली प्रैक्टिस, सब क्लियर है। गुड सर, मैं फिलहाल एडोब फोटोशॉप जो कॉमन है वो यूज कर रही हूँ।
अभी मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ। ये कौन सा कॉमन सॉफ्टवेयर है जी? सर कलर फिल नहीं हो रहा शेप में। जब आपके पास फोटोशॉप ही नहीं है तो फिर आप कैसे उसको एडिट कर रहे हो और कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रही। फिलहाल एडोब फोटोशॉप जो कॉमन है, कौन सा कॉमन फोटोशॉप है आपने नया वर्जन निकाल लिया है? सर ऑल क्लियर। सर ऑल क्लियर है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं है तो प्रैक्टिस करें। अगर कोई मसला फेस होता है तो जिस तरह का तरीका मैंने आपको बताया है मुझसे कैसे आपने अपने कंसर्न शो करने हैं मैसेंजर पे, आप अपना वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करोगे, दूसरा साथ को स्क्रीनशॉट को वीडियो अटैच करोगे रेफरेंस के तौर पे और फिर वो सेंड करोगे। ठीक है? एवरीथिंग इज क्लियर बट व्हेन आई क्रिएट रेक्टेंगल कॉर्नर्स को राउंड करने की, एनलार्ज करने की ऑप्शन नहीं आती। अब ये आपके फोटोशॉप के वर्जन पे डिपेंड करेगा, मे बी आपका जो वर्जन है उसमें ना हो। तो अगर आप इस तरह नहीं कर पा रहे तो आप डायरेक्टली राउंडेड रेक्टेंगल टूल पे चले जाएं और वहां से बना लें। आप उस रेक्टेंगल को राउंडेड में कन्वर्ट ना करें। एवरीथिंग क्लियर। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। फिर भी कोई कंसर्न्स हैं आफ्टर प्रैक्टिस तो वे मैंने आपको बता दिया है, आप मुझे मैसेंजर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी? आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।